ट्वेल्थ क्लास। देखो बच्चों, ये आज हम एनुअल एग्ज़ाम का क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले सेक्शन ए, द टोटल नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3 by 3 विद एंट्री 0 and 2। दो एलिमेंट्स हैं तो इसका फॉर्मूला होता है 2^m। कितने पॉसिबल मैट्रिक्स होंगे? तो 2^3 इंटू 3, 2^9। सिंप्लीफाई करेंगे तो ये अपने पास आ जाएगा 512, 512। डी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, फंक्शन f(x) इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन दिया हुआ है इज़ कॉन्टीन्यूज़ एट। हम जानते हैं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो हैं कॉन्टीन्यूज़ होता है नॉन इंटीग्रल पॉइंट्स पर। तो नॉन इंटीग्रल पॉइंट्स यहाँ पर 1.5 है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, थर्ड, फंक्शन mod x माइनस mod x प्लस 1, ये कॉन्टीन्यूज़ फंक्शन है। मॉडुलस फंक्शन कॉन्टीन्यूज़ होता है, किस किस पॉइंट पर होगा? 0 पर भी ये कॉन्टीन्यूज़ होगा और -1 पर भी कॉन्टीन्यूज़ होगा। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4, sin² x माइनस cos² x अपॉन sin² x इंटू cos² x इंटीग्रेशन करना है dx। आप इसको सेपरेट कर लें, sin² x के नीचे sin²x cos² x माइनस cos² x अपॉन sin²x cos²x। पहला sin²x कैंसिल हो जाएगा, 1 अपॉन cos²x हो गया sec²x, और 1 अपॉन cos² से cos² कैंसिल हो गया सेकेंड टर्म में, तो ये बन गया 1 अपॉन sin²x cosec²x। sec² का इंटीग्रेशन टेंजेंट x, cosec² का इंटीग्रेशन माइनस cot x, तो ये बन गया टेंजेंट x प्लस cot x प्लस c। ए ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो गया फोर्थ में। फिफ्थ क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 5 में है f(x) इज इक्वल टू, लिमिट्स हैं 0 to x t sin t dt। आपको डेरिवेटिव चाहिए इसका, तो इसका डेरिवेटिव करेंगे तो इंटीग्रेशन से डेरिवेटिव कैंसिल हो जाएगा और ये आपके पास बन जाएगा t sin t। लिमिट्स पीछे आ जाएंगी 0 to x, तो आप x जब आप इसमें अप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा x sin x। तो ये हमारा बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट 6 क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6, e⁻x sec x मल्टीप्लाई 1 प्लस टेंजेंट x। इसकी ब्रैकेट खोल लेंगे हम, तो ये बन जाएगा e⁻x इंटू sec x प्लस sec x टेंजेंट x, sec x टेंजेंट x। तो ये फंक्शन है और इसका डेरिवेटिव sec x का होता है sec x टेंजेंट x। तो इस प्रॉपर्टी को यूज़ करेंगे हम, e⁻x फंक्शन प्लस फंक्शन का डेरिवेटिव, तो इसका इंटीग्रेशन होता है e⁻x फंक्शन, और फंक्शन क्या है हमारे पास sec x। तो इसका आंसर हो जाएगा e⁻x इंटू sec x प्लस c। 6 क्वेश्चन था ये। 7th क्वेश्चन पर आएंगे, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑल सर्कल ऑफ गिवन रेडियस ए इज़। यहाँ देखिए, हम पहले सर्कल की इक्वेशन लिखेंगे x माइनस h² प्लस y माइनस k² इज इक्वल टू a²। इसमें a² आपका गिवन है, फिक्स्ड है, और जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स हैं वो h और k हैं, दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स हैं, तो इसलिए ऑर्डर हो जाएगा इसका 2। ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज़ 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा फॉर विच 2 वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर। दो वेक्टर अगर परपेंडिकुलर हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0। ए डॉट बी करेंगे हम, तो ये हमारे पास आ जाएगा 6 माइनस लैम्डा प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो लैम्डा की वैल्यू हमारे पास आ गई 8। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, आपके पास वेक्टर गिवन है, इसके डायरेक्शन को साइंस बताने हैं i प्लस जे माइनस 2k। सबसे पहले आप इसके डायरेक्शन रेशियोज़ देखिएगा। डायरेक्शन रेशियोज़ हो गए इसके 1, 1 और -2, और डायरेक्शन को साइंस इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, 1 + 1 + 4 अंडर रूट 6 हो गया, तो 1/√6, 1/√6 और -2/√6। ए ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 10th, ए और बी तो इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं, इस तरह से हैं, P ऑफ A बाई बी इज़ इक्वल टू P ऑफ B बाई ए इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो आपको मालूम है P ऑफ A बाई बी क्या होगा, P ऑफ A इंटरसेक्शन B अपॉन P ऑफ B, और P ऑफ B बाई ए क्या हो जाएगा, P ऑफ A इंटरसेक्शन B अपॉन P ऑफ A। P ऑफ A इंटरसेक्शन B से P ऑफ A इंटरसेक्शन B कैंसिल हो जाएगा,
तो ये इक्वल तब होंगे जब पी ऑफ ए और पी ऑफ बी क्या होंगे, इक्वल। ये डी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 में है एफ ऑफ एक्स, एफ मैपिंग है, फंक्शन है रियल टू रियल, कैसे डिफाइंड है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स रेज पावर 4। तो हमें बताना है ये कैसा फंक्शन है। एक्स रेज पावर 4 दिया है, तो आप देखिए 1 की इमेज भी 1 हो जाएगी और -1 की इमेज भी 1 हो जाएगी, क्योंकि इवन पावर है। तो ये फंक्शन 1 1 नहीं रहेगा, क्योंकि दो एलिमेंट्स की सेम इमेज हो गई। और ऑन टू भी नहीं है ये फंक्शन, बिकॉज अगर हम -1 लेंगे तो -1 की प्री इमेज आपको इसमें नहीं मिलेगी। तो ये फंक्शन नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू, क्योंकि ये फंक्शन रियल टू रियल में डिफाइंड है, तो ये आपका पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, साइन इनवर्स -1/√2, इसकी प्रिंसिपल वैल्यू चाहिए। तो इसको हम लिख लेंगे माइनस साइन इनवर्स 1/√2, और साइन इनवर्स 1/√2 की वैल्यू π/4 होगी, तो आंसर आ जाएगा -π/4। और ये हमारी रेंज में भी लाई कर रहा है, -π/2 से π/2। तो इट मीन्स इसका करेक्ट ऑप्शन सी हो गया। क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा, ए और बी दो इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं, और पी ऑफ ए पी है, पी ऑफ बी 2p है, पी ऑफ एग्जैक्टली 1 ऑफ ए एंड बी गिवन है आपको, तो 5/9। तो पी की वैल्यू फाइंड करनी है। देखो एग्जैक्टली 1 ऑफ ए एंड बी अगर गिवन है, तो इट मीन्स पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बार प्लस पी ऑफ ए बार इंटरसेक्शन बी। अगर ए और बी इंडिपेंडेंट हैं तो ये भी इंडिपेंडेंट इवेंट्स होंगे, हम जानते हैं। तो इसको लिख लेंगे पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी बार, और पी ऑफ ए बार इंटू पी ऑफ बी। पी ऑफ ए की वैल्यू पी है, तो पी ऑफ बी बार की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 - 2p। पी ऑफ ए बार की वैल्यू हो गई 1 - p इंटू पी ऑफ बी की वैल्यू हो गई 2p इज इक्वल टू 5/9। अगर हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये बन गया p - 2p² प्लस 2p - 2p² इज इक्वल टू 5/9। सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती है -36। देखिएगा, तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई 9 इंटू -4p² प्लस 3p इज इक्वल टू 5, -36p² प्लस 27p - 5 इज इक्वल टू 0। तो इसके हम फैक्टर बना लेंगे 36p² माइनस 27p प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास फैक्टर बन जाएंगे 36p² माइनस 12p माइनस 15p प्लस 15 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास जो फैक्टर बनेंगे 12p इसमें से कॉमन, 3p - 1 माइनस 5 कॉमन, 3p - 1 इज इक्वल टू 0। तो p की वैल्यू 1/3 और दूसरी वैल्यू आ जाएगी 5/12। तो इसमें हमारे पास दो वैल्यूज़ हो गई 1/3 और 5/12। ये 13th क्वेश्चन का आंसर हो गया हमारे पास। फिर 14th देखिएगा, 14th में है कि इफ़ द एरिया ऑफ द ट्राइंगल इज़ 35 स्क्वायर यूनिट विद वर्टिसेस 2 - 6 5 4 k एंड 4, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला लगा लेंगे, डिटर्मिनेंट मेथड से कर लेंगे इसको। हाफ 2 - 6 5 4 k एंड 4 1 1 1 इज इक्वल टू, एरिया है तो मैग्नीट्यूड ले लेंगे, मॉड ले लेंगे +-35। इसको भी हम डिटर्मिनेंट को सिंप्लीफाई कर लेंगे। डिटर्मिनेंट को सिंप्लीफाई करने के बाद एक बार पॉजिटिव वैल्यू लेंगे और एक बार नेगेटिव, तो k की वैल्यू -2 और सेकंड से आ रही है k की वैल्यू 12। क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा, इफ़ ए लाइन मेक्स एन एंगल ऑफ 45 डिग्री π/4 विद ईच ऑफ y एंड z एक्सिस, देन द एंगल विच इट मेक्स विद x एक्सिस। हम लेट कर लेंगे कि x एक्सिस के साथ ये एंगल अल्फ़ा बनाएगा और y और z एक्सिस के साथ π/4 और π/4। तो हमें पता है कि l² प्लस m² प्लस n² किसके इक्वल होता है 1। तो हम यहाँ l को cos² अल्फ़ा, m को cos² π/4, n को cos² π/4 इज इक्वल टू क्या रख लेंगे 1। सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 1/√2 वैल्यू रखेंगे, 1/√2 का स्क्वायर हाफ, इधर भी हाफ, हाफ प्लस हाफ 1, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा। तो cos² अल्फ़ा की वैल्यू 0 आ जाएगी, तो cos अल्फ़ा भी 0, तो अल्फ़ा की वैल्यू क्या आ गई 90। हमें एंगल ही बताना था कि ये x एक्सिस के साथ क्या एंगल बनाएगा, तो हम यहाँ लिख देंगे 90 π/2। 16th क्वेश्चन देखिएगा,
A and B are two independent events, then what is the probability of occurrence of at least one of A and B? तो इसमें हमें occurrence of at least one of A and B चाहिए, यानी कि हमें P of A यूनियन B चाहिए। तो इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 1 माइनस P ऑफ A बार इंटू P ऑफ B बार। क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा, A इज़ द मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/3, देन व्हाट इज़ द नंबर ऑफ माइनर्स इन द डिटर्मिनेंट ऑफ A। आपको पता है कि 3/3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट्स है तो कितने एलिमेंट्स होंगे 9, तो कितने माइनर आएंगे 9, तो इसका आंसर हो जाएगा 9। व्हाट इज़ द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू ओरिजन। फैमिली ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू ओरिजन इज़ y इज इक्वल टू m ऑफ x, m इंटू एक्स, सॉरी, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू m। तो ये m की वैल्यू इसमें रिप्लेस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा y इज इक्वल टू एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स। तो हमारे पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी वो हो जाएगी डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई बाई एक्स, और ये भी लिख देंगे तो भी हमारा करेक्ट है। ये हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई। क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे, एजर्शन रीज़न वाले क्वेश्चंस हैं। अब ये हमारे पास है 19 क्वेश्चन में, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 19 है, स्ट्रेट लाइन लाइज, एजर्शन में है पहले लाइन x माइनस 1/3, y माइनस 2/11, z प्लस 1/11 लाइज इन द प्लेन 11x माइनस 3z माइनस 14 इज इक्वल टू 0। फर्स्टली हमें ये पता है लाइन किस पॉइंट से पास कर रही है, 1, 2 और -1। अगर हम ये इसमें पुट करते हैं प्लेन की इक्वेशन में तो प्लेन की इक्वेशन को भी ये पॉइंट सेटिस्फाई कर रहा है, तो इट मीन्स ये इसके ऊपर लाई करेगी लाइन। और सेकेंडली इसमें एक चीज़ और देखेंगे हम, ये जो लाइन है इसके डायरेक्शन रेशोज़ हैं 3, 11 एंड 11, और प्लेन के नॉर्मल के डायरेक्शन रेशोज़ हैं 11, 0 और 3। अगर हम इनका डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो वो 0 आना चाहिए। तो 11 इंटू 3 और y नहीं है 0 है, तो 11 इंटू 0, और जो है तीसरा यहाँ -3 है, 11 इंटू -3, तो 33 माइनस 33 0 ही आ जाएगा। तो इट मीन्स ये लाइन जो है वो लाई कर रही है प्लेन में। तो इसमें एजर्शन भी ट्रू है और रीज़न में भी हमें यही दिया है कि स्ट्रेट लाइन लाइज इन द प्लेन इफ़ द लाइन इज़ पैरेलल टू द प्लेन एंड ए पॉइंट ऑफ द लाइन लाइज इन द प्लेन। दोनों ही कंडीशन फुलफ़िल कर रही हैं, तो इसका मतलब एजर्शन भी ट्रू है, रीज़न भी ट्रू है, और रीज़न इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो ए ऑप्शन आपका ट्रू हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू कॉस ऑफ एक्स। तो हमें चेक करना है कि एफ ओ जी इज़ नॉट इक्वल टू जी ओ एफ। देखिए एफ ओ जी ऑफ एक्स क्या होगा एजर्शन में, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। जी ऑफ एक्स हमारे पास है कॉस एक्स, तो हम इसमें पुट करेंगे तो एफ ओ जी हमारे पास आ गया कॉस स्क्वायर एक्स। जी ऑफ एफ ऑफ एक्स में जी ऑफ एक्स स्क्वायर ये बन गया कॉस एक्स स्क्वायर। तो ये क्लियर है कि ये दोनों इक्वल नहीं हैं, तो एजर्शन इज़ नॉट ट्रू। अब नेक्स्ट है हमारे पास, नहीं मतलब ये इक्वल नहीं है तो एजर्शन इज़ ट्रू, और एफ ओ जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स, ये तो फॉल्स है हमारा, तो हम इसमें ये कह देंगे एजर्शन इज़ ट्रू, रीज़न इज़ फॉल्स। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो गया। तो ये क्वेश्चन नंबर 20 कंप्लीट हुआ, सेक्शन ए कंप्लीट हुआ। अब हम स्टार्ट करेंगे सेक्शन बी, 2 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं। इफ़ ए इज़ इक्वल टू 3 - 2 4 - 2 एंड आई इज़ इक्वल टू यूनिट मैट्रिक्स है 1 0 0 एंड 1, एंड कंडीशन गिवन है ए स्क्वायर इज इक्वल टू के ए माइनस 2i, तो के की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। फर्स्टली हम ए स्क्वायर कैलकुलेट कर लेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे ए को ए से, तो ये हमारे पास आ रहा है 1 - 2 4 एंड -4, एंड के ए करेंगे तो इसमें हम पुट कर लेंगे, तो ये हमारे पास आ गया 3k - 2k, के से मल्टीप्लाई करेंगे ए को, 4a - 2k और -2i राइट साइड में, तो 2 0 0 2। आइडेंटिटी मैट्रिक्स को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब हम कंपेयर करेंगे फर्स्ट को,
फर्स्ट एलिमेंट को, तो ये बन जाएगा 3k माइनस 2 इज इक्वल टू 1, तो 3k इज इक्वल टू 3, तो k की वैल्यू हमारे पास आ गई 1। अब बाकी के एलिमेंट्स भी हम चेक कर लेंगे। माइनस 2k इज इक्वल टू माइनस 2, तो k की वैल्यू यहाँ से भी 1। 4k इज इक्वल टू 4, k की वैल्यू यहाँ से भी 1 और यहाँ से भी हमारे पास 1 आ जाएगी वैल्यू। तो इट मीन्स हम कह सकते हैं कि k की वैल्यू क्या आ गई 1, 21st क्वेश्चन में। 22nd क्वेश्चन देखिएगा, फाइंड द पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी ऑफ फंक्शन where f of x is equal to x plus 1 if x is greater than equal to 1 and x square plus 1 if x is less than 1। तो ये जो हमारा फंक्शन है ग्रेटर देन 1 पे x प्लस 1 है, पोलिनोमियल फंक्शन है, तो इट मीन्स ये फंक्शन ग्रेटर देन 1 पर कॉन्टीन्यूज़ है। फिर हम लेस देन 1 पर देखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये भी पोलिनोमियल फंक्शन है। एवरी पोलिनोमियल फंक्शन इज़ आल्सो कॉन्टीन्यूज़ एट एक्स लेस देन 1। अब लास्ट में हम एट एक्स इज इक्वल टू 1 पर चेक करेंगे। उसमें हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट क्या हो जाएगी 1 माइनस एच स्क्वायर प्लस 1, तो ये 1 प्लस 1 2 हो जाएगी लेफ्ट लिमिट। राइट लिमिट के लिए करेंगे 1 प्लस एच प्लस 1, ये भी हमारे पास 2 हो जाएगी और एफ ऑफ 1 भी हमारे पास 2 हो जाएगा। तो ये कॉन्टीन्यूज़ हो गया 1 पर भी। तो आप ये कह सकते हैं कि देयर इज़ नो पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टीन्यूटी इन दिस इंटरवल। तो ये सभी वैल्यूज़ पर जो है ना कॉन्टीन्यूज़ है। 23rd क्वेश्चन पर आएंगे, 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई इज़ इक्वल टू 1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स। इसका जनरल सोल्यूशन हमें चाहिए, तो हम इसमें वेरिएबल सेपरेबल मेथड लगाएंगे। वाई वाली टर्म्स एक तरफ, एक्स वाली टर्म्स एक तरफ, डी वाई अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसको इंटीग्रेट कर देंगे। टेंजेंट इनवर्स वाई इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स एक्स प्लस सी। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको टेंजेंट इनवर्स सी बना के भी लिख सकते हैं। ये हमारे पास जनरल सोल्यूशन आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई बाई एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ये हमारे पास लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसमें p हमारे पास 1 बाई एक्स है और q हमारे पास एक्स स्क्वायर है, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो गया e की पावर p डी एक्स। तो e की पावर 1 बाई एक्स डी एक्स, 1 बाई एक्स का इंटीग्रेशन लॉग एक्स, e से लॉग कैंसिल हो गया, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारे पास आ गया x। सॉल्यूशन सेट हमारे पास क्या होता है इसका y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ये सॉल्यूशन सेट है। y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटीग्रेशन और प्लस c। तो y इंटू एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू एक्स डी एक्स, एक्स क्यूब हो गया, एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन हो जाएगा x4 बाई 4। तो हमारे पास सोल्यूशन सेट हो गया y इज इक्वल टू x4, एक्स से डिवाइड कर देंगे तो एक्स क्यूब बाई 4 प्लस सी बाई एक्स, ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 24th, 2 डाइज आर थ्रोन टुगेदर, ए बी द इवेंट गेटिंग 6 ऑन द फर्स्ट डाई। सबसे पहले हमें ये पता है 2 डाइज थ्रो किए हैं तो टोटल आउटकम्स हमारे पास 36 हैं और ए इवेंट है कि फर्स्ट डाई पे 6 आना चाहिए, तो हमारे पास टोटल आउटकम 6 हो जाएंगे, 6 1 6 2, ऐसे ऐसे हम चला लेंगे, लास्ट में आ जाएगा 6 एंड 6। और ये हमारे पास हो गया P ऑफ ए 6 बाई 36। ये ए के इवेंट्स हो गए। बी के इवेंट्स के लिए हमें क्या रखा है कि सेकेंड डाई पर 2 आना चाहिए, तो 1 2 2 2 इस तरह से हम लेते जाएंगे, लास्ट में आ जाएगा 6 एंड 2। तो P ऑफ बी भी हमारे पास 6 आउटकम्स हो जाएंगे, 6 अपॉन 36। अब A और B में जो कॉमन है इंटरसेक्शन है वो 6 और 2 कॉमन है कि फर्स्ट डाई पे 6 आए, सेकंड डाई पे 2 आए, तो A इंटरसेक्शन B में एक ही केस कॉमन है, तो ये बन गया 1 बाई 36। और P ऑफ A इंटरसेक्शन B अगर P ऑफ A इंटू P ऑफ B के इक्वल है तो वो है ही 1 बाई 6 और 1 बाई 6 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 बाई 36। तो हम कह देंगे येस दे आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। आपको यही बताना था ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं या नहीं, तो आपने कह देना है येस दे आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। क्वेश्चन नंबर 25 पर आएंगे, शो दैट रिलेशन आर इन द सेट 1 2 3। रिलेशन क्या गिवन है हमारे पास 1 1 2 2 3 3 1 2 एंड 2 3। ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव तो है लेकिन सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव नहीं है, तो हम इसको कर सकते हैं चेक। देखिए 1 का 1 के साथ रिलेशन है, 2 का 2 के साथ, 3 का 3 के साथ। तो एवरी एलिमेंट ऑफ दिस सेट
इज़ रिलेटेड विद इट्स सेल्फ, सो दिस रिलेशन इज़ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि आर इज़ रिफ्लेक्सिव। नेक्स्ट चेक करेंगे सिमेट्रिक। अब देखिए यहाँ से 1 का 2 के साथ तो रिलेशन है, लेकिन इससे हम ये कह सकते हैं कि 2 का 1 के साथ रिलेशन नहीं है, तो ये सिमेट्रिक नहीं है। सेम 2 का 3 के साथ रिलेशन है, लेकिन 3 का 2 के साथ रिलेशन नहीं है, तो ये सिमेट्रिक भी नहीं है। अब 1 का 2 के साथ रिलेशन है, 2 का 3 के साथ रिलेशन है, तो ट्रांजिटिव के लिए 1 का 3 के साथ रिलेशन होना चाहिए, जो कि यहाँ पर गिवन नहीं है, तो इट मीन्स ये ट्रांजिटिव भी नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि ये रिफ्लेक्सिव तो है, लेकिन सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव नहीं है। इसका एक और पार्ट और देखिए, और पार्ट में है हमारे पास आर एक रिलेशन है, ए और बी दो एलिमेंट्स हैं, ए लेस देन इक्वल टू बी। इसमें भी हमें यही बताना है, रियल नंबर्स पर है डिफाइन कि ए कोमा बी, ए लेस देन इक्वल टू बी इज़ रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। देखिएगा, ये ए बिलोंग्स टू आर होना चाहिए रिफ्लेक्सिव के लिए, तो ए लेस देन इक्वल टू ए, इसमें दोनों में से एक पॉसिबिलिटी है, ए इज़ इक्वल टू ए ट्रू है, तो इसका मतलब ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है। अगला देखिए सिमेट्रिक। सिमेट्रिक के लिए हमारे पास क्या हो जाएगा, ए लेस देन इक्वल टू बी, दिस इम्प्लाइज बी लेस देन इक्वल टू ए, तो ये रिलेशन सिमेट्रिक भी है। नाउ ट्रांजिटिव के लिए देखेंगे, ये अगर नहीं है तो हम लिख सकते हैं कि ये सिमेट्रिक नहीं है, क्योंकि कोई एक रियल नंबर लें, जैसे 1 लें हम, 1 2 से छोटा तो हो सकता है, लेकिन 1 2 1 से छोटा नहीं होगा, क्योंकि 2 1 से क्या हो जाएगा, ग्रेटर, तो इट मीन्स ये सिमेट्रिक जो है नहीं है। ट्रांजिटिव में देखिए, अगर ए बी से छोटा है, बी सी से छोटा है, तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि ए सी से छोटा है और इक्वल भी है, लेस दैन इक्वल टू सी, तो ये रिलेशन ट्रांजिटिव तो है और रिफ्लेक्सिव भी है, लेकिन सिमेट्रिक नहीं है। तो ये हमारा कंप्लीट हुआ सेक्शन। नेक्स्ट उसमें जो है हम सेक्शन सी स्टार्ट करेंगे, और सी और डी मैं नेक्स्ट उसमें आपको कराऊंगी। और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।